हे गाइस, माय नेम इज सादिक पठान और आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो मैंने TCS IRE जावा क्वेश्चन में सॉल्यूशन ये वाला जो वीडियो 2 वीक्स पहले डाला था, इस वीडियो को मुझे एक कमेंट आया था। वो कमेंट किया था साइली मोरी इन्होंने। ये है वो कमेंट जिसमें उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले, तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे नोटपैड में मैंने पेस्ट किया है। तो ये वाला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है वो क्वेश्चन जिसके अंदर हमें एक सॉन्ग क्लास क्रिएट करना है, जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स होंगे। पहला होगा इंटीजर टाइप का सॉन्ग आईडी, दूसरा होगा स्ट्रिंग टाइप का टाइटल, तीसरा होगा स्ट्रिंग टाइप का आर्टिस्ट और चौथा होगा डबल टाइप का ड्यूरेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटेलिजर के अंदर ऑलरेडी मैंने एक सोल्यूशन क्लास क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर माई क्लास नाम का क्लास क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने सोल्यूशन क्लास क्रिएट कर लिया है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप माई क्लास भी क्लास क्रिएट कर सकते हो, नाम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने मेन मेथड क्रिएट कर लिया है और उसके नीचे इस सॉल्यूशन क्लास के नीचे मुझे एक क्लास सॉन्ग क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लास सॉन्ग। उसके अंदर मुझे 4 एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर टाइप का सॉन्ग आईडी है, ठीक है, और दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का टाइटल, तीसरा है स्ट्रिंग टाइप का आर्टिस्ट, चौथा है डबल टाइप का ड्यूरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन एट्रीब्यूट्स का तो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में से लिखा है कि अब एट्रीब्यूट शुड बी प्राइवेट, तो मुझे इन सबको प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट 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 प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट कर लिया। अब इन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर लिया तो मुझे गेटर और सेटर तो लिखना ही पड़ेगा और कंस्ट्रक्टर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा और मैं डबल शिफ्ट को प्रेस करूंगा। यहाँ पर सर्च करूंगा कंस्ट्रक्टर, लिस्ट आएगी वेरिएबल्स की, एट्रीब्यूट्स की, सबको सिलेक्ट करूंगा। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आगे लिख के। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद मुझे गेटर एंड सेटर भी लिखना पड़ेगा। डबल शिफ्ट को प्रेस करूंगा, उसके बाद सर्च करूंगा गेटर एंड सेटर, एंटर, सब एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करूंगा। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे गेटर एंड सेटर आ गए लिख। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो क्लास सॉन्ग है इसका कंस्ट्रक्शन पूरा लिख के हो गया है क्लास सॉन्ग, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैनर को और एरेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है, स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इंपोर्ट java.util.arrays, एरेज को भी कर लिया इंपोर्ट। तो दोस्तों ये जो अपना मेन मेथड है इसके अंदर मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा स्कैनर sc is equals to new scanner system dot in, ठीक है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। ये जो अपना क्लास सॉन्ग है ना, सॉन्ग जो अपना क्लास सॉन्ग है, इसके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एरे में क्रिएट करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स का एरे और उस एरे का नाम मैं दूंगा सॉन्ग्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू सॉन्ग। अब ये जो अपना सॉन्ग यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसके सामने जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर मुझे इस एरे का साइज देना पड़ेगा। अब एरे का साइज में क्या दूंगा, एरे का साइज में वो नंबर दूंगा जितने ऑब्जेक्ट्स इस एरे के अंदर हमें स्टोर करने। अब इस एरे के अंदर हमें कितने ऑब्जेक्ट स्टोर करने ये हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इनपुट से। अब अगर मैं आपको इनपुट दिख तो सैंपल इनपुट 1 है, इसके अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये चौथा ऑब्जेक्ट है और ये 5वां ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हमें 5 ऑब्जेक्ट्स इस एरे के अंदर स्टोर करने। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर मुझे 5 देना पड़ेगा, ठीक है। और इनपुट के अंदर ये जो अपने 5 ऑब्जेक्ट्स है ना, इन 5 ऑब्जेक्ट्स के साथ में ये 2 लाइंस का इनपुट भी हमें एक्स्ट्रा देना है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पर एक ऐसा एरे क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है सॉन्ग्स, जो कि ये जो अपना क्लास है सॉन्ग, इसके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं इंटीजर arr इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर और यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूं, ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है जिसका नाम arr है और उसके अंदर इंटीजर्स के नंबर स्टोर हो सकते हैं। तो उस लॉजिक के हिसाब से ये जो अपनी लाइन है इसका मतलब ये हुआ कि हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम सॉन्ग्स है और वो सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। मतलब ये जो अपना क्लास है इसके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है सॉन्ग्स, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मुझे एक फॉर लूप लेना पड़ेगा, फॉर आई, ठीक है। फॉर लूप के अंदर अब ये जो फॉर लूप है वो कितनी बार चलेगा, वो चलेगा 5 टाइम्स, मतलब 0 से लेके 4 तक चलेगा, लेस देन 5, ठीक है। अब लेस देन 5 क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है उसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स को लेना है और ये जो 5 ऑब्जेक्ट्स का जो इनपुट है मैं फॉर लूप से लूंगा, ठीक है। ये फॉर लूप
5 बार चलेगा। और जब i की वैल्यू 0 होगी, जब i की वैल्यू 0 होगी तब मैं इस इनपुट को लूंगा प्रोग्राम के अंदर। जब i की वैल्यू 1 होगी तब मैं इस इनपुट को लूंगा। जब i की वैल्यू 2 होगी तब मैं इस इनपुट को लूंगा। जब i की वैल्यू 3 होगी तब मैं इस इनपुट को लूंगा। जब i की वैल्यू 4 होगी तब मैं इस इनपुट को लूंगा। और फिर बाद में से जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तब मैं इन दोनों के इनपुट को प्रोग्राम के अंदर लूंगा, ठीक है, दो वेरिएबल्स के अंदर। अब मान लो कि i की वैल्यू है 0, तब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो अपना पहला इसको एज ए इनपुट लेना है प्रोग्राम के अंदर। तो पहले मैं 2150 को लूंगा। 2150 एक इंटीजर नंबर है, तो उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर। मैं लिखूंगा इंटीजर a = sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। नेक्स्ट इंट लिखा तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन कंपलसरी लिखना है, ठीक है। अब ये जो अपना 2150 है ना, इस लाइन की वजह से क्या होगा, वो a के अंदर चला जाएगा। ये जो 2150 है ना, वो a के अंदर चला गया। अब इन टाइम को भी लेना है मुझे, इन टाइम को। तो इन टाइम एक स्ट्रिंग इनपुट है, तो मुझे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। मैं लिखूंगा स्ट्रिंग b = sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जस्टिन टिम्बरलेक को भी लेना है इनपुट के अंदर। तो वो एक स्ट्रिंग है, तो मुझे स्ट्रिंग टाइप के सी वेरिएबल के अंदर उस इनपुट को लेना पड़ेगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब उसके बाद ये जो अपना 4 है, 4 वो है सॉन्ग का ड्यूरेशन है, ठीक है। ये जो इन टाइम है वो सॉन्ग का टाइटल है, और ये जो 4 है वो सॉन्ग का ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन एक डबल नंबर है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन, ये जो अपना 4 है अकॉर्डिंग टू द इनपुट, ये जो अपना 4 है ना, 4 उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा डबल टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो मैं लिखूंगा डबल d = sc डॉट नेक्स्ट डबल लिखा तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन भी लिखना। अगर ये नहीं लिखा ना sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पर sc डॉट नेक्स्ट लाइन अगर नहीं लिखा ना, तो इनपुट में मिसमैच एक्सेप्शन आ सकता है। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तक मैंने क्या किया है, मान लो i की वैल्यू है 0, तब मैंने क्या किया है 2150 इन टाइम जस्टिन टिम्बरलेक और 4, इसको मैंने ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लिया है अभी तक। अब मुझे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस क्लास का, सॉन्ग क्लास का, ठीक है। मैं लिखूंगा न्यू सॉन्ग, ठीक है। और ये जो अपना राउंड ब्रैकेट है उसमें मुझे a, b, c, d इन वेरिएबल्स को एज अ आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो a, b, c, d इन वेरिएबल्स के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये 4 लाइन की इन्फॉर्मेशन, इसको यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब वही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब उसको हमें कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। अब मैं स्टोर कहाँ करूंगा, इस एरे के अंदर उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करूँ। अभी i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू जब 0 है तब की बात चल रही है, ठीक है। तो जब i की वैल्यू 0 है तो ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट को लिया है, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं सॉन्ग्स ऑफ i में स्टोर करूंगा। सॉन्ग्स ऑफ i मतलब सॉन्ग्स ऑफ 0, क्योंकि i की वैल्यू अभी 0 है ना। तो सॉन्ग्स इस एरे के 0th इंडेक्स पे, सॉन्ग्स एरे के 0th इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सॉन्ग्स ऑफ i, ठीक है। अब सॉन्ग्स ऑफ i, अब i की वैल्यू 0 है तो सॉन्ग के ये जो अपना सॉन्ग्स एरे है उसके 0th इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब i की वैल्यू मान लो बढ़ गई 1 हो गई, तो जब 1 हो जाएगी तब 250 क्राइमी, जस्टिन टिम्बरलेक और 3 ये ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर आएंगे। उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सॉन्ग्स ऑफ 1 मतलब सॉन्ग्स इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट जाके स्टोर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जब i की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब i की वैल्यू हो जाएगी 2, तब 1200 मिरर्स जस्टिन टिम्बरलेक 5, इसको हम ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सॉन्ग्स ऑफ 2 पे स्टोर करेंगे, मतलब सॉन्ग्स इस एरे के सेकंड इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। उसके बाद जब i की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब i की वैल्यू हो जाएगी 3, तब 1300 दैट्स द वे इट इज सिलियन, डियन और 5, इसको हम ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सॉन्ग्स ऑफ 3 पे हम स्टोर करेंगे, मतलब सॉन्ग्स इस एरे के थर्ड इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब i की वैल्यू हो जाएगी 4, तब हम 500 एशेस, सिलियन, डियन और 3 इसको ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ 4 मतलब सॉन्ग्स इस एरे के 4th इंडेक्स पे इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी ना, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि जब i की वैल्यू 5 होगी तो 5 इज नॉट लेस देन 5, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉर लूप उस टाइम पे खत्म हो जाएगा। फॉर लूप खत्म होने के बाद, फॉर लूप तो खत्म हो गया और इतने जो ऑब्जेक्ट्स है वो एरे के अंदर जाके स्टोर हो गए, सॉन्ग्स इस एरे के अंदर। तो अभी बचा है 2 लाइन का इनपुट, सिलियन, डियन और जस्टिन टिम्बरलेक। तो उसको हम इनपुट 1 और इनपुट 2 इन वेरिएबल्स के अंदर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये जो अपना सिलियन, डियन है ना, इसको मुझे लेना पड़ेगा इनपुट प्रोग्राम के अंदर पहले। तो मैं उसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर लूंगा, स्ट्रिंग इनपुट 1, इनपुट 1 इस वेरिएबल के अंदर मैं सिलियन, डियन को लूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन। sc डॉट नेक्स्ट लाइन से क्या होता है, स्ट्रिंग इनपुट आ जाता है इनपुट 1 के अंदर। अब इनपुट 1 के अंदर क्या है, सिलियन, डियन है, ठीक है। अब जस्टिन टिम्बरलेक को मैं इनपुट 2 इस वेरिएबल के अंदर लूंगा। मैं लिखूंगा स्ट्रिंग इनपुट 2,
ठीक है, इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अब क्या हुआ, अब इस लाइन से क्या हुआ, अब इस लाइन से ये जो अपना जस्टिन टिम्बरलेक है, ये जो जस्टिन टिम्बरलेक है वो आ गया है इनपुट 2 के अंदर। अब इनपुट 1 के अंदर है सिलियन डियोन और इनपुट 2 के अंदर है जस्टिन टिम्बरलेक। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हमारा काम बचा है वो है 2 स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना, जिसमें से पहला मेथड है फाइंड सॉन्ग ड्यूरेशन फॉर आर्टिस्ट और उसके बाद जो दूसरा स्टैटिक मेथड है वो है गेट सॉन्ग्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस मेथड को इम्प्लीमेंट करूंगा जिसका नाम है फाइंड सॉन्ग ड्यूरेशन फॉर आर्टिस्ट। ठीक है, अब ये मेथड क्या करेगा पहले देखते हैं। दिस मेथड विल टेक 2 इनपुट पैरामीटर्स, जिसमें से पहला होगा सॉन्ग ऑब्जेक्ट्स का एरे और दूसरा होगा स्ट्रिंग पैरामीटर जो कि अपना इनपुट 1 होगा। ठीक है, ये जो इनपुट 1 के अंदर अपना अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिलियन डियोन है ना, ये अपना सेकंड इनपुट पैरामीटर होगा और पहला इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा ये एरे सॉन्ग्स का एरे। ठीक है, तो 2 इनपुट पैरामीटर लेगा ये मेथड और उसके बाद ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द सम ऑफ द सॉन्ग ड्यूरेशन फॉर एन फ्रॉम एन एरे ऑफ सॉन्ग ऑब्जेक्ट्स फॉर द गिवन आर्टिस्ट। अब गिवन आर्टिस्ट कौन सा है, गिवन आर्टिस्ट है सिलियन डियोन। तो अब अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं तो इसमें से 5 ऑब्जेक्ट है इस एरे के अंदर, सॉन्ग्स एरे के अंदर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है। तो इन 5 ऑब्जेक्ट्स में हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिनका जो आर्टिस्ट है वो सिलियन डियोन है। ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट का तो आर्टिस्ट जस्टिन टिम्बरलेक है, इसको हम छोड़ देंगे। इसका भी आर्टिस्ट जस्टिन टिम्बरलेक है, सेकंड ऑब्जेक्ट का। थर्ड ऑब्जेक्ट का भी जस्टिन टिम्बरलेक है, इसको भी छोड़ देंगे। पहले 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे कोई काम के नहीं है। ठीक है, अब ये जो 4th सॉन्ग है ना जिसका टाइटल है दैट्स द वे इट इज, उसका आर्टिस्ट है सिलियन डियोन और जो 5 ऑब्जेक्ट है उसका भी आर्टिस्ट है सिलियन डियोन। तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे काम के ऑब्जेक्ट्स है। क्यों, क्योंकि अपना जो इनपुट 1 है उसके अंदर सिलियन डियोन है, तो हमें चेक करना है कि हमारे पास ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स है जिसका आर्टिस्ट जो है वो है सिलियन डियोन है। ठीक है, अब अगर सिलियन डियोन है तो अब ये 2 ऑब्जेक्ट्स है जिसका आर्टिस्ट सिलियन डियोन है। ठीक है, तो ये जो अपना 5 है ना, 5 ये है ड्यूरेशन इस सॉन्ग का। ये जो अपना ऑब्जेक्ट है उसका ड्यूरेशन है 5, तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है उसका ड्यूरेशन है 3। तो ड्यूरेशन को हमें ऐड करना है। ये 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, आउटपुट में 8.0 मतलब क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, जितने भी ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका आर्टिस्ट सिलियन डियोन है, उनके ड्यूरेशन को ऐड करना है और आउटपुट करना है उस ड्यूरेशन को, सम ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। और अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसका आर्टिस्ट सिलियन डियोन है, तो उस केस में हमें ये रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो अपना मेथड है फाइंड सॉन्ग ड्यूरेशन फॉर आर्टिस्ट, इसको मैं करूंगा कॉपी और मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा उस मेथड। और मेथड को हम 2 आर्गुमेंट्स देंगे। पहला होगा ये अपना एरे होगा, सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स का एरे सॉन्ग्स। ठीक है, सॉन्ग्स। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, इनपुट 1 होगा जिसके अंदर सिलियन डियोन है अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ठीक है, मैं लिखूंगा इनपुट 1। ठीक है, अब ये लाइन का मतलब ये हुआ कि हम कॉल कर रहे हैं इस मेथड को फाइंड सॉन्ग ड्यूरेशन फॉर आर्टिस्ट। और ये जो अपना मेथड है क्या रिटर्न करने वाला है, एक डबल नंबर रिटर्न करने वाला है जो कि सम होगा ऐसे ऑब्जेक्ट्स की ड्यूरेशन का जिसका आर्टिस्ट इनपुट 1 के बराबर मैच करता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और उस सम ऑफ ड्यूरेशन को हम स्टोर करेंगे एक डबल टाइप के नंबर के अंदर, और उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा उस सम ऑफ ड्यूरेशन को, जिसका नाम होगा आंसर 1। आई होप कि ये जो मेथड का कॉलिंग है आपको समझ में आ गया होगा। अब मेथड का इम्प्लीमेंटेशन भी बाकी है। ठीक है, अब मेथड का इम्प्लीमेंटेशन में ये जो अपना मेन मेथड है ना उसके नीचे करूंगा। मेन मेथड यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब उसके नीचे मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस मेथड को, मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है, और ये 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेगा। पहला होगा सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स का एरे जिसका नाम मैं रखूंगा सॉन्ग्स। ठीक है, दूसरा होगा स्ट्रिंग टाइप का इनपुट 1 जिसके अंदर सिलियन डियोन है अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ठीक है, मैंने मेथड को शुरू किया और ये अपना मेथड जो है वो पब्लिक होगा, स्टैटिक भी होगा। और ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, सॉन्ग्स के ड्यूरेशन का सम रिटर्न करने वाला है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं डबल टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो ये जो अपना मेथड है वो एक डबल नंबर रिटर्न करेगा, तो मुझे यहाँ पे डबल लिखना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न 0। ठीक है, फिलहाल के लिए लिखता हूँ, बाद में इसको चेंज करेंगे, देखते क्या होता है।
अब मुझे क्या करना है, मैं एक वेरिएबल लूंगा डबल टाइप का, डबल सम, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करूंगा मैं 0 से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लूंगा जो कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, मतलब 0 से लेके 4 तक, मतलब लेस देन 5 तक, ठीक है। 0 से लेके 4 तक चलेगा, मतलब ये वाला जो फॉर लूप है 5 टाइम्स चलेगा। 5 टाइम्स क्यों? क्योंकि हमें जो 5 ऑब्जेक्ट्स है ना, 5 ऑब्जेक्ट्स, ये जो अपने 5 ऑब्जेक्ट्स है इनपुट के अंदर, इन 5 ऑब्जेक्ट्स पे ट्रैवर्स करना है और चेक करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका आर्टिस्ट जो है वो इनपुट 1 के साथ में मैच करता है। तो हमें चेक करना है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके ट्रैवर्स करके। तो बेसिकली ये जो अपना एरे है ना सॉन्ग्स, जिसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स है, तो उनके ऊपर मुझे ट्रैवर्स करने के लिए मुझे ये फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा जो 5 टाइम चलता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट वो अगर इक्वल है किसके, इनपुट 1 के, जिसके अंदर सिलियन D1 है अकॉर्डिंग टू द इनपुट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे क्या करना है, ये जो अपना सम है ना, सम, इसको इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है और उस ऑब्जेक्ट के ड्यूरेशन को इस सम में ऐड करना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझाए तो मैं फिर से समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं कोड लिखता हूँ पहले, सम प्लस इज इक्वल्स टू आंसर, नहीं सॉरी, सॉन्ग्स ऑफ आई डॉट गेट ड्यूरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ इस फॉर लूप का, मान लो कि आई की वैल्यू है 0, मान लो आई की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे, सॉन्ग्स ऑफ 0, तो आई की वैल्यू अगर 0 है तो सॉन्ग्स ऑफ 0 को हम चेक करेंगे। सॉन्ग्स जो है उसकी 0th इंडेक्स पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम चेक करेंगे और चेक करेंगे कि उसका आर्टिस्ट जो है, उसका जो आर्टिस्ट है इनपुट 1 के बराबर मैच करता है कि नहीं, देखेंगे, ठीक है। अब ये जो अपना सॉन्ग्स ऑफ 0 है ना, उसका आर्टिस्ट जस्टिन टिम्बरलेक है जो कि इक्वल नहीं है सिलियन D1 के, सिलियन D1 के साथ में मैच नहीं करता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, जब 1 हो जाएगी तब हम इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, इसका भी आर्टिस्ट जस्टिन टिम्बरलेक है, सिलियन D1 नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट को हम चेक करेंगे, इसका भी आर्टिस्ट जस्टिन टिम्बरलेक, सिलियन D1 नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, जब 3 हो जाएगी तो इस ऑब्जेक्ट को हम चेक करेंगे और इसका जो आर्टिस्ट है ना वो सिलियन D1 है और वो सिलियन D1 के साथ में मैच कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो अपना 5 है ना, ये जो अपना ऑब्जेक्ट है उसका जो ड्यूरेशन है 5, उसको मैं ऐड करूंगा सम में, इसका मतलब वही है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा हमारे पास सॉन्ग है जिसका आर्टिस्ट इनपुट 1 के साथ में मैच करता है, तो उस ऑब्जेक्ट का ड्यूरेशन जो है मैं ऐड करूंगा सम के अंदर। सम के अंदर अब 0 था, तो अब ड्यूरेशन क्या है उस ऑब्जेक्ट का 5 है, तो 5 सम के अंदर ऐड हो जाएगा। अब सम 0 था, अब 5 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, अब जब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तब हम सॉन्ग्स ऑफ 4 को चेक करेंगे, मतलब इस ऑब्जेक्ट को, इसका भी आर्टिस्ट है सिलियन D1 जो कि सिलियन D1 से मैच कर, तो इसका जो ड्यूरेशन है 3, तो 3 को हम सम के अंदर ऐड करेंगे, सम के अंदर 5 था, अब ये जो अपना 3 है वो 5 के साथ में ऐड हो जाएगा और सम के अंदर आ जाएगा 8। फॉर लूप खत्म होने के बाद अब सम के अंदर 8 है, तो अब मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारा जो सम है, सम अगर वो 0 से ज्यादा है ना, बढ़ के है, तो मैं रिटर्न करूंगा सम को, अरे तो मैं रिटर्न करूंगा सम को, ठीक है। अदरवाइज मैं 0 ही रिटर्न करूंगा, ठीक है। अब 0 किस केस में हम रिटर्न करेंगे, 0 हम उस केस में रिटर्न करेंगे जब हमारे पास ऐसा कोई जब हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा जिसका आर्टिस्ट इनपुट 1 के साथ में मैच करता है, तो उस केस में सम की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, 0 ही रहेगी। तो जब 0 रहेगी ना, तब उस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे। आई होप कि ये जो अपना मेथड है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मेथड जो है अपना फाइंड सॉन्ग ड्यूरेशन फॉर आर्टिस्ट, वो एक तो सम रिटर्न करेगा, सम ऑफ ड्यूरेशन रिटर्न करेगा, या तो 0 रिटर्न करेगा। तो ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा ना ये मेथड, वो आंसर 1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर 1 के अंदर या तो सम ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा या तो 0 होगा। तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे, इफ अगर आंसर 1 अगर वो 0 है, अगर आंसर 1 0 है, तो मतलब हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसका आर्टिस्ट इनपुट 1 के साथ में मैच करता है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो अपना सम है ना, सम वो 0 से बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसको 0 से इनिशियलाइज किया था और सम की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो उस केस में ये जो मेथड है वो 0 रिटर्न करेगा और उस केस में आंसर 1 के अंदर 0 वैल्यू होगी। और जब आंसर 1 के अंदर 0 वैल्यू होगी ना, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है पता है, उस केस में हमें देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट, इस लाइन को प्रिंट करना है। मैं करूंगा इसको कॉपी और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट, ठीक है। अब मान लो आंसर 1 0 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या प्रिंट करना है पता है, उस केस में मुझे
आंसर 1 को प्रिंट करना है। मैं प्रिंट करूंगा आंसर 1। हो गया, पहला मेथड हो गया। ये जो अपना मेथड है ना, कौन सा, गेट फाइंड सॉन्ग ड्यूरेशन, फाइंड सॉन्ग ड्यूरेशन फॉर आर्टिस्ट, ये वाला जो अपना मेथड है ना, वो उसका जो कोडिंग है वो खत्म हो गया। अब मैं रन करके दिखता हूँ, ठीक है। मैंने रन किया और ये जो अपना इनपुट 1 है उसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं स्पेसेस को एलिमिनेट कर रहा हूँ। मैंने स्पेसेस ऑब्जेक्ट्स के बीच में इसलिए दिए थे क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी जाती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्पेसेस देता हूँ ना तो वो क्लियरली दिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट अलग है, फिर ये ऑब्जेक्ट अलग है, तो इसलिए मैंने स्पेसेस दिए थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा ना, तब वो स्पेसेस, बिना स्पेसेस के हमें वो इनपुट देना चाहिए। मैं इसको करूंगा कॉपी और यहाँ पर करूंगा पेस्ट, और जैसे ही मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर 8 आया, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर भी 8 है। होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर इनपुट 2 को कॉपी कर लूँ, और मैंने किया इसको कॉपी, और मैं इसको फिर से रन करूंगा, ठीक है। मैंने रन किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा इनपुट को और एंटर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट, जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर मैं आपको दिखाऊं तो देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट। तो आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना सेकंड मेथड है ना, गेट सॉन्ग्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इस मेथड को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। इस मेथड को इम्प्लीमेंट करूंगा। पहले देखते हैं ये मेथड क्या करता है। दिस मेथड विल टेक 2 इनपुट पैरामीटर्स। कौन सा, एक एरे होगा जो सॉन्ग्स के ऑब्जेक्ट्स का एरे होगा, पहला इनपुट पैरामीटर, और दूसरा स्ट्रिंग पैरामीटर होगा, दूसरा इनपुट पैरामीटर। तो दूसरा इनपुट, पहला इनपुट पैरामीटर तो ये है अपना एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, और दूसरा इनपुट पैरामीटर है जस्टिन टिम्बरलेक। जो अपना अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो मेथड एग्जीक्यूट किया ना, स्टैटिक मेथड, उसके लिए इनपुट पैरामीटर सिलियन डियोन था। अब इस मेथड के लिए इनपुट पैरामीटर जस्टिन टिम्बरलेक है, ठीक है। ये वाला जस्टिन टिम्बरलेक, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे सॉन्ग्स के इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ड्यूरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं तो ये जो मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ उसके अंदर वो मेथड जो है वो 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेगा। पहला होगा ऑब्जेक्ट्स का एरे, दूसरा होगा जस्टिन टिम्बरलेक। तो ये मेथड क्या करेगा, अब मुझे चेक करना है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है इसमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका आर्टिस्ट जो है वो जस्टिन टिम्बरलेक से मैच करता है, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। पहला मेथड जो है वो उसका आर्टिस्ट है जस्टिन टिम्बरलेक, मैच कर गया तो ये मेरे काम का ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका आर्टिस्ट है जस्टिन टिम्बरलेक, तो ये भी ऑब्जेक्ट मेरे काम का है, क्योंकि जो इनपुट पैरामीटर है वो है जस्टिन टिम्बरलेक, तो वो मैच कर रहा है जस्टिन टिम्बरलेक के साथ में। तीसरा ऑब्जेक्ट का जो आर्टिस्ट है वो भी जस्टिन टिम्बरलेक है, ठीक है, तो वो भी मैच कर रहा है। तो ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स है वो मेरे काम के हैं अभी फिलहाल। तो देखो ये जो चौथा ऑब्जेक्ट है उसका आर्टिस्ट है सिलियन डियोन, तो ये हमारे कोई काम का नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। तो 5वां ऑब्जेक्ट का भी जो आर्टिस्ट है वो है सिलियन डियोन, तो इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है जस्टिन टिम्बरलेक के साथ। तो हमारे पास ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स है ना, 3 ऑब्जेक्ट्स है जिसका आर्टिस्ट जस्टिन टिम्बरलेक होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ अब क्या करना है आपको। देखो अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप से ये जो अपने ऑब्जेक्ट्स है ना इसके ऊपर ट्रैवर्स करूँगा। पहले मैं इस ऑब्जेक्ट का आर्टिस्ट जो है वो चेक करूँगा जस्टिन टिम्बरलेक है कि नहीं। अगर है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक एरे लेने वाला हूँ जो सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है, सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर जस्टिन टिम्बरलेक है ना, अगर जस्टिन टिम्बरलेक है आर्टिस्ट जो कि मैच कर रहा है इस जस्टिन टिम्बरलेक साथ में, अगर मैच कर गया तो ये जो अपना पूरा ऑब्जेक्ट है ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, इसको मैं स्टोर करूंगा एरे के अंदर। इस एरे का नाम मैं लूंगा हेल्प, ठीक है। इस एरे का नाम है हेल्प, जो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब मेरा आई का वैल्यू बढ़ जाएगा और मैं इस ऑब्जेक्ट को चेक करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट का भी आर्टिस्ट जो है वो जस्टिन टिम्बरलेक है, तो इस ऑब्जेक्ट को भी मैं स्टोर करूंगा एरे के अंदर, मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा, ठीक है। अब पहला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ गया, और तीसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका भी आर्टिस्ट जस्टिन टिम्बरलेक है, तो इस ऑब्जेक्ट को भी, ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसको भी मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इस ऑब्जेक्ट का तो सिलियन डियोन है आर्टिस्ट, इस ऑब्जेक्ट का भी सिलियन डियोन है, तो ये हमारे कोई काम की नहीं है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारे पास एरे है इसके अंदर ये वाला जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके स्टोर हो गया है जिसका ड्यूरेशन है 4। ड्यूरेशन, अभी इस ऑब्जेक्ट का ड्यूरेशन 4 है ना,
तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके स्टोर हो गया है जिसका ड्यूरेशन 4 है, ठीक है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जिसका ड्यूरेशन 3 है वो यहाँ पर आके स्टोर हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके स्टोर हो गया, ठीक है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका ड्यूरेशन है 5 वो आके स्टोर हो गया यहाँ पे, जिसका ड्यूरेशन है 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो अपना एरे है जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स है जिसका ड्यूरेशन है 4, 3, 5, अब मुझे इस एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सॉन्ग। अब पहले क्या होगा, अब सबसे कम ड्यूरेशन किसका है, इन तीनों सॉन्ग्स में सबसे कम ड्यूरेशन है ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो अपना क्राइमी वाला जो सॉन्ग है उसका ड्यूरेशन सबसे कम है, तो ये वाला जो अपना ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, और ये जो अपना 4 ड्यूरेशन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर स्टोर होना चाहिए, और 5 जो है सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है तो वो लास्ट में रहेगा, यहाँ पे यहीं पे रहेगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे कैसा होगा, हमारा एरे सॉर्ट करने के बाद यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आएगा जिसका ड्यूरेशन है 3, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आएगा जिसका ड्यूरेशन है 4, यहाँ पर वो वाला ऑब्जेक्ट आएगा जिसका ड्यूरेशन है 5, और इस एरे को हम रिटर्न करेंगे। यही है सेकंड मेथड। और रिटर्न करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, तो अब आप आउटपुट देख सकते हो कि ये तो पहले मेथड का था ना, 8.0 जो था वो पहले मेथड का आउटपुट था। उसके बाद का ये जो आउटपुट है ना, ये उसके बाद का आउटपुट है। 250 क्राइमी जो है वो उस ऑब्जेक्ट का सॉन्ग आईडी और टाइटल है जिसका ड्यूरेशन है 3। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका आईडी और टाइटल यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है, आईडी और टाइटल। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका ड्यूरेशन है 4 उसका आईडी और टाइटल यहाँ पर प्रिंट किया है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका ड्यूरेशन है 5 उसका आईडी और टाइटल यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आउटपुट है 250 ये ऑब्जेक्ट का आईडी है, ये टाइटल है, ये आईडी है, ये टाइटल है, आईडी है, टाइटल है, ठीक है। अब आईडी और टाइटल हमने क्यों प्रिंट किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वैसे बोला है प्रिंट करने को। अगर मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखाऊं तो ये जो अपना मेथड है ना, गेट सॉन्ग्स इन असेंडिंग ऑर्डर, उस मेथड के लिए मेन मेथड क्या प्रिंट करेगा, शुड प्रिंट द सॉन्ग आईडी एंड टाइटल फ्रॉम द रिटर्न सॉन्ग ऑब्जेक्ट एरे। तो वही है, जो हमारा रिटर्न एरे होगा ना उसके अंदर जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके सॉन्ग आईडी और टाइटल को यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर प्रिंट करना है, तो इसीलिए आईडी टाइटल, आईडी टाइटल, आईडी टाइटल ऐसे प्रिंट किया गया आउटपुट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना मेथड है ना गेट सॉन्ग्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मैं करूंगा इसको कॉपी, मैं नोटपैड को मिनिमाइज करूंगा और अपना जो आईडी है इंटिलाइज है इसको मैक्सिमाइज करूंगा, और ये जो पिछले मेथड का इफ एल्स है ना उसके नीचे में पेस्ट करूंगा उस नाम को, मेथड के नाम को। अब ये मेथड को हमें 2 आर्गुमेंट्स देने हैं, पहला है सॉन्ग्स, ठीक है, ये वाला अपना एरे जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है सॉन्ग के, और दूसरा है ये वाला जो अपना इनपुट 2 है ना जिसके अंदर जस्टिन टिम्बरलेक है, तो वो वाला अपना सेकेंड इनपुट पैरामीटर होगा। तो ये वाला इनपुट 2 जो है वो हमारे मेथड के लिए सेकेंड आर्गुमेंट होगा, इनपुट 2। अब ये वाला मेथड जो है वो क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका जो ड्यूरेशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, वो एरे रिटर्न करेगा ये मेथड। तो उसको हम स्टोर करेंगे आंसर टू इस वेरिएबल में जिसका टाइप होगा सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स का एरे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मेथड का जो कॉलिंग का जो पार्ट है वो हो गया, ये इसको हमने मेथड को कॉल किया, अब इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैं इम्प्लीमेंट कहाँ करूँगा, जो अपना पहला मेथड है ना स्टार्टिंग मेथड उसके नीचे करूँगा, यहाँ पर खत्म होता है मेथड तो उसके नीचे मैं पेस्ट करूंगा। अब ये वाला जो मेथड है वो 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेगा, पहला होगा सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स का एरे जिसका नाम मैं रखूंगा सॉन्ग्स, और दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम मैं दूंगा इनपुट 2, ठीक है। मैंने मेथड को शुरू किया, फिलहाल के लिए रिटर्न नल लिखता हूँ, बाद में चेंज करेंगे। और ये वाला जो अपना मेथड है ना वो होगा पब्लिक, स्टैटिक भी होगा ये मेथड। और ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, एक ऐसा एरे जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे सॉन्ग के जिसका ड्यूरेशन असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ये तो बेसिकली ये वाला जो मेथड है वो क्या रिटर्न कर रहा है, एरे रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट्स का एरे रिटर्न करेगा। तो मैं लिखूंगा सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स का एरे रिटर्न करेगा ये मेथड, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लूंगा। अब मैं एक फॉर लूप लूंगा जो 5 टाइम्स चलता हो। 5 टाइम्स क्यों, क्योंकि इनपुट के अंदर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है ना, और इन सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रैवर्स करके हमें हर ऑब्जेक्ट का आर्टिस्ट चेक करना है जस्टिन टिम्बरलेक है कि नहीं।
तो इसलिए मुझे सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी जो 5 टाइम्स चलता हो, क्योंकि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है। तो अब मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कौन सी, अगर हमारे पास ऐसा कोई सॉन्ग है, अगर हमारे पास ऐसा कोई सॉन्ग है जिसका आर्टिस्ट जो है वो अगर इक्वल है किसके, इनपुट 2 के, वो अगर इक्वल है इनपुट 2 के, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक नया वाला एरे क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे एक नया वाला एरे क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम मैं रखूंगा हेल्प, और उसके अंदर मल्टीपल सॉन्ग के ऑब्जेक्ट्स स्टोर होंगे। तो ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे सॉन्ग स्क्वायर ब्रैकेट हेल्प, इसका मतलब ये है कि मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, एक हेल्प नाम का एरे क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर सॉन्ग्स के ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं, और मैं लिखूंगा न्यू, और उसका साइज में दूंगा 0 इनिशियली मैं ये जो अपना एरे है ना हेल्प, उसका साइज में दे रहा हूँ 0। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हेल्प का जो एरे है तो उसका मैं साइज 1 से बढ़ाऊंगा। अब कैसे बढ़ाऊंगा, मैं एरेज डॉट कॉपी ऑफ का फंक्शन यूज करूंगा जिसके अंदर मुझे 2 इनपुट पैरामीटर्स देने, पहला होगा हेल्प खुद और दूसरा होगा हेल्प डॉट लेंथ प्लस 1। अब लेंथ प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ही ये वाली इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है ना, तब मुझे क्या करना है, ये वाला जो हेल्प का जो एरे है उसका लेंथ 1 से बढ़ाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ प्लस 1 लिखा है। और उसके बाद मैं एक कंडीशन लिखूंगा, हेल्प कंडीशन नहीं लिखना है, मैं एक लाइन लिखूंगा हेल्प ऑफ हेल्प डॉट लेंथ -1 इज इक्वल्स टू सॉन्ग्स ऑफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो आई का वैल्यू है 0, ठीक है, अब 0 है तो मैं सॉन्ग्स ऑफ 0 को ऑब्जर्व करूंगा, ये वाला ऑब्जेक्ट को। अब मान लो, अरे ठीक है, मान लो आई का वैल्यू है 0, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को चेक करूंगा, ठीक है। तो उसका आर्टिस्ट इनपुट 2 से मैच करता है क्या, हाँ, उसका आर्टिस्ट जो है जस्टिन टिम्बरलेक वो इनपुट 2 के साथ में मैच करता है, हाँ मैच करता है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, हेल्प का लेंथ जो 0 था, अब हेल्प का लेंथ हो जाएगा 1। अब हेल्प का लेंथ 1 हो गया तो हेल्प के 0th इंडेक्स पे हम इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं, हेल्प के 0th इंडेक्स पे। तो मैंने उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे, हेल्प का लेंथ अभी 0 था 1 हो गया ना, तो हेल्प ये जो अपना हेल्प डॉट लेंथ है उसका है, हेल्प डॉट लेंथ क्या है अभी 1, और 1 -1 क्या हो गया 0। तो हेल्प ऑफ 0 पे हम सॉन्ग ऑफ 0 को स्टोर करेंगे। सॉन्ग ऑफ 0 मतलब ये वाला सॉन्ग, इसको हम स्टोर कर रहे हैं हेल्प ऑफ 0 पे, हेल्प के 0th इंडेक्स पे। तो मैंने जो ये वाला जो मेथड है, कौन सा वाला मेथड, गेट सॉन्ग्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको एक्सप्लेन करते वक्त मैंने एक एरे क्रिएट किया था जिसके अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्टोर किया था हेल्प एरे के अंदर। तो हेल्प के 0th इंडेक्स पे हमने ये वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर किया था, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब मान लो आई की वैल्यू हो गई 1, अब 1 हो गई तो हम इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे और उसका जो आर्टिस्ट है जस्टिन टिम्बरलेक वो भी मैच कर रहा है इस जस्टिन टिम्बरलेक के साथ। तो इस ऑब्जेक्ट को भी मुझे, अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो अपना हेल्प का जो एरे है उसका साइज में फिर से बढ़ाऊंगा। अब 1 था अब 2 हो गया, तो हेल्प का जो लेंथ है अभी 2 हो गया, 2 - 1 क्या हो गया, 2 - 1, 2 - 1 हो गया 1, और हेल्प ऑफ 1 पे मैं इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आई का वैल्यू मान लो हो गया 2, तो ये तो सॉन्ग ऑफ 2, तो इस ऑब्जेक्ट को हम चेक करेंगे, इसका भी आर्टिस्ट है जस्टिन टिम्बरलेक के साथ में मैच कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, हेल्प का जो एरे जो 2 था उसको मैं बढ़ा के उसका लेंथ करूंगा 3, इस लाइन से हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। अब हेल्प का जो लेंथ है वो है 3, और 3 - 1 क्या हो गया 2, और हेल्प ऑफ 2 पे मैं क्या स्टोर करूंगा, हेल्प ऑफ 2 पे मैं स्टोर करूंगा सॉन्ग्स ऑफ 2। तो ये मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट हम हेल्प इस एरे के अंदर डाल देंगे। तो अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका जो आर्टिस्ट है वो जस्टिन टिम्बरलेक के साथ में मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास अभी हेल्प का, अभी ये फॉर लूप खत्म हो गया। अब फॉर लूप खत्म होने के बाद हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ऐसा एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हेल्प एरे के अंदर, जिसके 0th इंडेक्स पे, हेल्प के 0th इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, हेल्प के फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, और हेल्प के सेकंड इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट है। अभी ये जो फॉर लूप जो है वो खत्म हो गया है, और हमारा जो अपना हेल्प एरे जो है उसके अंदर ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, हेल्प के 0th इंडेक्स पे ये वाला, फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट, सेकंड इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना उसका ड्यूरेशन है 4, और इस ऑब्जेक्ट का ड्यूरेशन है 3, और इस ऑब्जेक्ट का ड्यूरेशन है 5। तो ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन में ये ऑब्जेक्ट स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। तो पहले ये ऑब्जेक्ट स्टोर होना चाहिए हेल्प एरे के अंदर, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर होना चाहिए, और फिर ये वाला ऑब्जेक्ट।
तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन, इस फैशन में हमें इन ऑब्जेक्ट्स को इस हेल्प एरे के अंदर स्टोर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं है तो मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। मैं सॉर्ट करूंगा बबल सॉर्ट का यूज करके, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट में लिखूंगा बबल सॉर्ट, ठीक है। अब मैं दो नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर दो फॉर लूप्स लूंगा, एक आई वाला फॉर लूप होगा और एक जे वाला फॉर लूप होगा, ठीक है। जे वाला फॉर लूप होगा, और जो आई वाला जो फॉर लूप होगा वो कब तक चलेगा, हेल्प डॉट लेंथ -1 तक चलेगा, ठीक है। और जो जे वाला फॉर लूप है वो कब तक चलेगा, वो चलेगा हेल्प डॉट लेंथ -1 तक चलेगा। और इन दोनों फॉर लूप जो है, जो नेस्टेड फॉर लूप है, उसके अंदर मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारा जो हेल्प का जो ऑब्जेक्ट है, हेल्प ऑफ जे, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ड्यूरेशन है वो अगर ग्रेटर है उसके अगले ऑब्जेक्ट के ड्यूरेशन से। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है उसका अगर ड्यूरेशन वो अगर ग्रेटर है उसके अगले ऑब्जेक्ट के ड्यूरेशन से, अगर ये ऐसी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो मुझे उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्वैप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक वेरिएबल लूंगा, टेम्प वेरिएबल लूंगा, उसका जो टाइप होगा वो होगा सॉन्ग, ठीक है। तो मतलब टेम्प का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम सॉन्ग का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे स्वैपिंग करना पड़ेगा, किसकी स्वैपिंग करनी पड़ेगी मुझे, हेल्प ऑफ जे और हेल्प ऑफ j+1 की मुझे स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं पहले हेल्प ऑफ जे जो है, हेल्प ऑफ जे, उसको मैं टेम्प वेरिएबल के अंदर लूंगा, और हेल्प ऑफ जे के अंदर मैं हेल्प ऑफ j+1 को लूंगा, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और हेल्प ऑफ j+1 के अंदर मैं टेम्प के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर करूंगा। अब ये जो 3 लाइन्स है ना, इससे हो गई स्वैपिंग। और ये जो अपनी फॉर लूप्स, मतलब ये जो मैंने मार्क किया है ना एरिया, इसके अंदर जो मैंने दो फॉर लूप्स के अंदर जो कोड लिखा, ये वाला फॉर बबल सॉर्ट का कोड है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स है ना, इनको हम अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन सॉर्ट कर रहे हैं। तो अब हेल्प एरे के अंदर पहले ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, और फिर ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। अब ये जो अपना हेल्प एरे है ना, उसको हमें रिटर्न करना है, और हेल्प एरे को मैं तभी रिटर्न करूंगा जब हेल्प की जो लेंथ है वो 0 से ज्यादा होगी। अब मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, इफ हेल्प, अगर हेल्प की लेंथ जो है वो अगर 0 से ज्यादा है तभी मैं हेल्प इस एरे को रिटर्न करूंगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हेल्प के अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसका जो आर्टिस्ट है वो जस्टिन टिम्बरलेक के साथ में मैच कर रहा है, अगर हेल्प का जो एरे है उसकी लेंथ 0 है, तो मुझे उस केस में नल रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये जो अपना कोडिंग है ना, ये वाला जो गेट सॉन्ग्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये वाला जो मेथड, उसका कोडिंग खत्म हो गया लिख के। तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, एक तो एक ऐसा एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, या फिर नल रिटर्न करेगा, नल, ठीक है। अब ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा ये मेथड, या तो एरे रिटर्न करेगा या तो नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वो जाके स्टोर हो जाएगा आंसर 2 के अंदर, ये जो आंसर 2 है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आंसर 2 के अंदर या तो एरे हो सकता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, या फिर नल हो सकता है। तो मैं चेक करूंगा कि अगर आंसर 2 नल है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है पता है, मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या प्रिंट करना है, ये वाली लाइन प्रिंट करनी है, देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट। इस लाइन को प्रिंट करना, मैंने किया इसको कॉपी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ द रिटर्न वैल्यू इज नल देन इट शुड प्रिंट देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट। इस लाइन को मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पर प्रिंट करूंगा। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आंसर 2 नल नहीं है, अगर आंसर 2 के अंदर ऐसा एरे जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन, तो उस केस में मुझे क्या प्रिंट करना है, उस केस में ये जो आंसर 2 है ना उसके अंदर एरे अगर है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लूंगा, ये जो आंसर 2 है ना उस एरे के ऊपर ट्रैवर्स करने के लिए मैं एक फॉर लूप लूंगा। तो आई की वैल्यू कब तक चलेगी, आंसर डॉट लेंथ तक चलेगी, लेस देन आंसर डॉट लेंथ, आंसर 2 के लेंथ तक चलेगी, ठीक है, लेस देन आंसर 2 डॉट लेंथ तक। अब मुझे हर आई की वैल्यू पे क्या प्रिंट करना है, मुझे हर आई की वैल्यू पे उस सॉन्ग का आईडी और टाइटल प्रिंट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आंसर 2 ऑफ आई डॉट आईडी, नहीं आईडी नहीं लिख सकते, गेट सॉन्ग आईडी, और उसके साथ में मुझे क्या प्रिंट करना है, आंसर 2 ऑफ आई डॉट गेट टाइटल, ठीक है, हाँ टाइटल प्रिंट करना है। तो टाइटल हमने प्रिंट किया,
अब अपना जो कोडिंग था ना सेकंड मेथड का वो भी खत्म हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना इनपुट है ना उसके स्पेसेस मुझे एलिमिनेट करने पड़ेंगे। मैं करूंगा इस इनपुट 1 को कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, एंटर क्लिक किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट आ गया है 8 250 क्राइमी 2150 इन टाइम 1200 मिरर्स। अब मैं अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट देखूं तो यहाँ पर है 8 250 क्राइमी 2150 इन टाइम और 1200 और मिरर्स, और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी सेम है और जो हमारा आउटपुट आया अपना वो भी सेम है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना इनपुट 2 है ना, इनपुट 2 उसको भी मैं कॉपी करूंगा। मैंने इसको किया कॉपी और मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूंगा और यहाँ पर उस इनपुट को पेस्ट करूंगा। एंटर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट, देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट ऐसे आउटपुट है। अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिख तो यहाँ पर भी वही आउटपुट है, देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट, देयर आर नो सॉन्ग्स विद गिवन आर्टिस्ट। होप कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है ऐसे वीडियोस को देखने की तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।